असिस्टेंट के पद पर मेरा बेटा पदस्थ हो गया है रेलवे में। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क, अलवर, राजस्थान से। शिव तत्व इसी को कर, आपकी भक्ति, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता आपको प्रगति की ओर। जब देखो, आप सबसे निवेदन है दिल से अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव की भक्ति करें और उस भक्ति को अपने जीवन में उतारें। देगा वो खाली न जाता कोई, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ माने अपने लगा लो, आपकी अविरल भक्ति आपको शिव के करीब लेकर जाए। शिवलिंग की चरणार बिंदु को ढूंढने के लिए भगवान नारायण और शीश ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी गए, नहीं मिला। भगवान नारायण तो वापिस आ गए। ब्रह्मा जी गए तो एक गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आए। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिव जी ने उसको श्राप दे दिया। पर गौ माता से ऐसा विश्वास नहीं था मेरे महादेव को कि ये भी झूठ बोल जाएगी, और गौ माता ने भी झूठ बोल, गौ माता भी झूठ बोली, ऐसा विश्वास नहीं। और ध्यान देना, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ता, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा। कोई अपना तोड़ने वाला हो तो हमारे भरोसे को तोड़ दे, हमारे विश्वास को बिगाड़ दे। कोई कहे गुरुजी पहले तो भगवान इतने अवतार ले लिए, देखिए अब क्या भगवान अवतार नहीं लेते, अब क्या भगवान प्रकट नहीं होते। हम उनसे एक बात कहना चाहेंगे, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कितने युग? जम के बोलो जरा, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, ये तीनों, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24 अवतार धारण, ठीक है। अगर एक सहज भाषा में देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान 24 बार पृथ्वी पर आए। और अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल कलयुग का आंकड़ा लगाकर देखना तो मेरे भगवान 55 बार पृथ्वी पर प्रकट होकर दर्शन देकर चले गए, केवल कलयुग में। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर का आंकड़ा लगाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए, पर केवल कलयुग का आंकड़ा लगाओगे तो कलयुग में भगवान 55 बार पृथ्वी पर आकर गए। रामकृष्ण परमहंस के लिए कई बार आए, संत तुकाराम जी के लिए कई बार आए, मीराबाई के लिए कई बार आए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए कई बार आए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लिए कई बार आए, रामानुजाचार्य जी के लिए, महाराज जी के लिए कई बार आए, श्री निम्बार्काचार्य जी के लिए भगवान कई बार आए। पृथ्वी पर मेरे परमात्मा इस कलिकाल में, मीरा कलयुग की थी, रामकृष्ण परमहंस कलयुग में थे, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में थे, संत तुकाराम कलयुग में, ये सब कलयुग के थे।
सतयुग, त्रेता, द्वापर का आंकड़ा मिलाओ तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं, और कलयुग का आंकड़ा मिलाओ तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आकर गए हैं। सबसे ज्यादा मेरा भगवान अगर पृथ्वी पर आया तो कलयुग में आया। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि कलिकाल घोर कुठार है। यहाँ लोग ताना देते हैं तो लोगों का हृदय दुख जाता है, अपशब्द कहते हैं तो दिल दुख जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल दुख जाता है। मीराबाई को कितना कितना कहा, राणा जी ने कितना कहा, संबोधन कितने दिए, जहर का प्याला भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, कितने कितने शब्दों से उसको कहा गया। पर आया मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव आया। कहने वाले कहेंगे, और बहुत ध्यान रखना, सतयुग, त्रेता, द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। कलयुग का आंकड़ा निकालोगे तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। और यह निश्चित है, अगर आप भगवान की दिल से आराधना कर लोगे, दुनिया ताना देती रहेगी, आप उसका चरण पकड़ कर रख लोगे तो 56वीं बार भगवान तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप करो शिव की आराधना, आप करो भगवान शंकर का भजन, आप करो शिव की अर्चना, वो देता है। और क्या देगा ये हमको भी नहीं मालूम, क्या प्रदान करेगा ये हमको नहीं मालूम। अभी पुष्कर राजस्थान में कथा हुई और वहां भी खंडेलवाल परिवार ही कथा करा। एक बात आपको कहना चाहेंगे, पुष्कर राजस्थान की बड़ी सुंदर बात है। उनकी ये बात जिंदगी में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जो उस पुष्कर राजस्थान में बात हुई, वहाँ जितनी दुकानों पर, जितनी होटलों पर और जितने घरों में माताएं काम करती थी या जो पुरुष लोग काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन वाले, वो अपने अपने सेठ जी से 7 दिन की छुट्टी मांगी। अब आप समझे जरा उस बात को कितना। होटल के मालिक ने ही बताया, गुरुजी हमने हमारे वो नौकर को, सेवक को कहा कि तुम छुट्टी ले लोगे तो पैसा कट जाएगा, भले काट लो। तो कहा गुरुजी हमने उनसे कहा हम तुम्हारी जिंदगी भर के लिए छुट्टी कर देंगे, तो क्या बिल्कुल कर दो। पर गुरुजी क्या वर्णन करूं, वो सेविका, वो नौकरानी, वो दासी, काम करने वाली छुट्टी कर कर चली गई और उसके घर में रहकर वो रोज 2 डब्बे रोटी बनाती और थोड़ा सा बेसन बनाती और कथा के पंडाल में कथा सुनकर 5-6 लोगों को 2-2 रोटी और बेसन खिलाकर आ जाती। गुरुदेव हम क्या कहें, ये भक्ति है। जो दुनिया का सेठ नहीं कर पाता, वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति घर से 2 रोटी लाकर, 4 रोटी लाकर, 8 रोटी लाकर, डब्बे में भरकर, पर्स में लेकर, 2 पानी की बोतल लेकर, थोड़े से टॉफी, थोड़ा सा बिस्कुट का पैकेट लेकर, जहां कथा सुन रही है जनता के बीच में, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आसपास वालों को खिलाकर चली। अविरलता भक्ति का जो एक बाढ़ भक्ति की जो बाहर देखी है पुष्कर राज की धरा पर, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये राजस्थान है, ये राजस्थान। आपकी अविरलता भक्ति होना चाहिए। बार बार शिव भक्त आपके नगर में, अलवर में नहीं आने वाले।
ये अविरल भक्ति बार बार नहीं मिलने वाली। बहुत होगी भागवत कथा, बहुत होगी राम कथा, बहुत होंगे यज्ञ, बहुत होंगे अनुष्ठान, परशु महापुराण मिलना वो भी सावन के महीने में। भूतो न भविष्यते, किस्मत है अलवर वालों का, भाग्य है अलवर वालों का, भाग्य है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, ये भाग्य है आपका। वो तो कहीं पुण्य खंडेलवाल परिवार के जागृत हो गए महाराज, कहीं इनके पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी और कहीं आपके पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी। जितने लोग प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन वाले लगे हैं, पुलिसकर्मी लगे हैं, डॉक्टर लगे हैं, आपने जिंदगी में कहीं पर भी नौकरी करी हो, यहाँ जो तुम सेवा कर रहे हो, यहाँ सरकार की नहीं, यहाँ भोलेनाथ की सेवा कर रहे हो, लिख के रखना कि तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देगा। ये नौकरी खाली नहीं जाती है, ये नौकरी खाली नहीं जाती है। दूसरी जगह लगे होगे वो तनख्वाह वो देगा, और यहाँ की तनख्वाह तो मेरा महादेव जो देता है वो 3 महीने के अंदर लिख कर रख लेना कि क्या क्या देता है। अगला पर्चा मैनपुरी में तुम्हारा मिलेगा, ये निश्चित है। वो क्या देगा, क्या प्रदान करेगा। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा बचेगा, दूसरा दिन हो गया, 5 दिन और सुनाएगा, यहाँ चले जाएगा, मैनपुरी पहुंच जाएगा। पर कथा का रसतत्व ये पत्रों के माध्यम से कभी जिंदगी मिले। हम कई जगह पत्रकार बंधुओं से कहते हैं, सोशल मीडिया से कहते हैं, इन पत्रों में मोबाइल नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, आप जाकर इनके घर पर मिलकर आना, क्या आपने पत्र लिखा था सही है कि गलत है। जो कथा को दिल से सुनता है उसका पत्र वो बाबा के चरणों में लिख कर पहुँचा देता है कि मेरे दिल का ही। हम तो पढ़ ही नहीं पाते, ज़्यादा क्या पढ़ें, ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो आप ही लोग कह दोगे कि गुरु जी कथा वाचेंगे, पत्र पढ़ें। क्या पत्र पढ़ें, जो दिया उसने दिया, जो प्रदान करा उसने किया, उसकी नौकरी कर रहे हैं। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। भरनाओं का ज्ञान मेरी सबसे बढ़िया सत्ययुग, त्रेता, द्वापर सबको मिला लो, 24 बार मेरा भगवान पृथ्वी पर आया है। केवल कलयुग अकेले